बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के अंदर हम दो तरह के ऑपरेशंस करते हैं। कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होते हैं और कुछ जो हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर हम ये भी कहते हैं अंडर द मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं, अब ये क्या है, जिस तरह हमने एडिशन में पढ़ा था, एडिशन के ऑपरेशन में, कि अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हों जो रियल नंबर हों, हम उनको ऐड करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। अब इसमें भी ये है कि ए बी जो है बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हों ए एंड बी, यानी कोई भी दो नंबर हों जो बिलोंग किससे कर रहे हों, रियल नंबर से कर रहे हों, तो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर हैं जी -3 एंड 5, ठीक है, जो बिलोंग किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, अभी बिलोंग टू रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, इनका आंसर आएगा जी -15, और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हों ए एंड बी जो बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर से, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा जी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो नंबर हैं ए बी बराबर है बी ए के, यानी कोई से दो नंबर हैं ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी अगर ये हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर है बी ए के, यानी चाहे आप ए को पहले रख लें, बी को बाद में रख लें, या बी को पहले रख लें, ए को बाद में रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो नंबर हैं 2 एंड 5, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। हम करेंगे क्या, 2 क्रॉस यानी 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2। आप देखेंगे कि दोनों का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। ए बी बराबर है बी के, चाहे ए वाले को पहले रख लें, बी वाले को बाद में रख लें, चाहे बी वाले को पहले रखें, ए वाले को बाद में रख लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है जी। जिस तरह हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में पढ़ा था ए प्लस बी बराबर है बी प्लस है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ए बी बराबर है बी। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि ए बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी सी के, ठीक हो गया। ए को यहाँ से बाहर, जिस तरह हमने एडिशन में भी पहले ए प्लस बी प्लस सी इंटू इस इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी हमने पढ़ा था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तीनों ये जो है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी, जिस तरह से आप मर्जी करें। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन नंबर हैं 2, 3 और 5, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब हम करेंगे क्या, 2 इंटू या क्रॉस कर लें, चलें 2 क्रॉस 3 इंटू 5 या क्रॉस 5 कर लें, बात तो वही है जी। उसके बाद फिर 2 को बाहर रखें इंटू 3 क्रॉस 5। अब इसका आंसर चेक करें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे 2 इंटू
मल्टीप्लाइड बाय इंटू 15 ये हमारे पास बन जाएगा 30 और यहाँ पे भी हमारे पास 30। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यही वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होगी। इसमें ए बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी सी इक्वल होते हैं। ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिस तरह हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें होता ये था कि किसी भी एक नंबर को हम जब ऐड करते थे तो उसकी शनाख्त चेंज नहीं होती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे पढ़ा था कि a + 0, 0 एक ऐसा नंबर था जो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 0 किसी की भी शनाख्त चेंज नहीं करता, चाहे 0 को किसी में ऐड करें या 0 में किसी नंबर को ऐड करें। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये है हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है कि जो किसी भी नंबर की शनाख्त को चेंज नहीं करता, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आता है। ठीक है जी, इसके लिए हम करते हैं a डॉट 1 ये भी a के बराबर होता है, या 1 डॉट a ये भी a के बराबर होता है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। यानी किसी चीज़ में हम 0 को ऐड करेंगे, 0 के अंदर कोई चीज़ ऐड करें तो उसकी शनाख्त चेंज नहीं होती। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है, उस नंबर की जो शनाख्त है वो चेंज नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास 5th प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, यानी एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 है और -4 का एडिटिव इन्वर्स 4 है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं कि साइन को चेंज करके जो है वो उसका इन्वर्स लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर आपके पास a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। ठीक हो गया, आंसर क्या आएगा 1। यानी अगर आप और 1/a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a होगा। यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। इस तरह अगर एक और एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे, इसी की हम ले लेते हैं जी 5। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5, ये भी 1 आ जाएगा। या फिर 1/5 का क्या होगा, 5 होगा, ये कटेगा यहाँ पे 1 तो ये 1 के बराबर आता है। ठीक है जी, तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी जो है वो इसकी कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव over addition and subtraction, over addition and subtraction। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है, सबसे पहले ये देखें, एडिशन में हम देखते हैं a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। यानी ए को इससे मल्टीप्लाई करें, ये बराबर आएगा इसे ए बी प्लस ए सी। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास है इसको बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हमारे पास ये इस तरह से हो a प्लस बी इंटू सी, तो ये भी यही आएगा AC प्लस BC। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी ये देखें ब्रैकेट बाद में है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर सी बाद में ये ब्रैकेट पहले है तो इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास है जी 3 नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4, और तीनों जो हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, हम प्रूव करते हैं 2 × 3 + 4, या फिर 2 × 3 + 2 × 4 जी। 2 × ये बनेगा 7, 6 + 8 तो ये बनेगा 14, और ये भी क्या बनेगा 14। तो लेफ़्ट यहाँ पे राइट के इक्वल आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ की सॉल्व हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर माइनस हो तो आप इसको माइनस के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस होगा तो इसको हम माइनस के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। वो किस तरह से, 2 × -1, और फिर यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे -8, तो यहाँ पे भी -2 बचता है और यहाँ पे भी -2 बचता है। पहले जो हमने किया था वो किया था ओवर एडिशन, अब जो हमने किया है वो ओवर सब्ट्रैक्शन। हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। पहली जो मैंने मिसाल दी है वो ओवर एडिशन की है, अब ये जो सेकंड दे रहा हूँ ये किसकी है, ओवर सब्ट्रैक्शन की है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।